Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. दोनों columns को match करना है, correct option find out कर लेना है. So पहला लिखा है E नॉट इज इक्वल टू जीरो. अगर E नॉट जीरो है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या है, जीरो है. तो इसका मतलब वो किस टाइप का सेल होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा. ए का मैच हो जाएगा पी के साथ में. कॉन्सेंट्रेशन सेल्स वो होते हैं जिसमें आपका ईदर ऑफ द टू, दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है. या तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी और इलेक्ट्रोलाइट कॉमन होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी और इलेक्ट्रोड कॉमन होगा. ठीक है, तो वो बनता है आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो जहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है एट द इंटरफेस, वो होते हैं हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रोड लेते हो या इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो सेम मटेरियल का लेते हो. मतलब दो इलेक्ट्रोड्स अगर आप ले रहे हो तो वो सेम मटेरियल के होंगे, तो आप इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दोगे. और सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया तो आप इलेक्ट्रोलाइट सेम ले लोगे. तो उस केस में क्या होगा, ई नॉट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब क्योंकि दोनों सेम सब्सटेंस से बना हुआ है ना, इस वजह से जीरो हो जाएगा. अच्छा, इसके अलावा और किसी से मैच नहीं होगा ए का. बी में लिखा है ई इज इक्वल्स टू जीरो. ई इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है कि सिस्टम आपका क्या है, डिस्चार्ज हो गया है. मतलब सेल आपका क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है. सेल इज डिस्चार्ज, मतलब उसने कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है. दूसरा इसका क्या हो सकता है कि अगर सेल डिस्चार्ज हो गया है तो जो भी रिएक्शन हो रही थी वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है. इसका मतलब क्या है, उस केस में आपका रिएक्शन कोशेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल आ गया. ठीक है, राइट. सो बी का मैच हो जाएगा पी के साथ में और क्यू के साथ में. सी में लिखा हुआ है डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा जी का जीरो का मतलब क्या होता है कि आपका सेल डिस्चार्ज हो चुका है. अगेन सेम चीज हो जाएगी, सेल डिस्चार्ज हो गया. ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन, और इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है तो Q इज इक्वल्स टू के भी हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि सी का मैच भी पी और क्यू के साथ में हो सकता है. अच्छा, अब डी में क्या लिखा हुआ, वन फैरेडे. वन फैरेडे का मतलब क्या होता है कि 96500 कूलाम चार्ज कैरी कौन करता है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो वन फैरेडे का मतलब क्या हो गया, इतने कूलाम हो गए. और कौन कैरी करेगा, सिर्फ एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो डी का मैच होगा आर और एस के साथ में. सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.